हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गहरा अकेडमी 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 30 ऐसे प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं जिसमें जीके जीएस पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं में ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्यों? बिल्कुल नया प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है। प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 2 में लिखा गया है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का राइट आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। प्रश्न नंबर 3 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। डायनमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? डायनमो आप लोग याद रखिएगा, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 4 में लिखा गया है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? आप लोग को इन 4 ऑप्शन को देखकर बताना है किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है, बाकी इन सभी में गतिज ऊर्जा है, यानी कि प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 5 में लिखा गया है, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि चौगुनी हो जाती है। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 6 में लिखा गया है, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्यों? जब हम लोग सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो अधिक ऊर्जा खर्च होती है, ऐसा क्यों? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति गुरुत्व के विरोध कार्य करता है, इसलिए सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 7 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जब पानी की बाल्टी काफी तेजी से ऊर्ध्वाधर में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से नहीं गिरता है, ऐसा क्यों? तो दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब पानी की बाल्टी काफी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से नहीं गिरता है, क्योंकि अब केंद्रक बल पानी के वजन से अधिक होता है, इसलिए पानी बाल्टी से नहीं गिरता है। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 8 में लिखा गया है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रक के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 9 में लिखा गया है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्यम मूल वेग से कम होता है, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, यानी कि प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 10 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो वह पिंड क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो वह पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, क्योंकि पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, इसलिए वह फेंका गया पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा और वह पिंड अंतरिक्ष में चला जाएगा। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 11 में लिखा गया है, श्यानता की इकाई क्या होती है?
श्यानता की इकाई पॉइज होती है, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों इस वीडियो में सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिएगा ताकि आपका एक भी सवाल छूट ना पाए। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? लैंप की बत्ती में तेल किसकी घटना के कारण ऊपर उठता है? यानी कि प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 13 में लिखा गया है, वर्षा की बूंद का आकार गोल किस कारण से हो जाता है? वर्षा के बूंद का आकार गोल पृष्ठ तनाव के कारण से हो जाता है। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 14 में लिखा गया है, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 15 में लिखा गया है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान दोस्तों 4.2 गुने 10 की पावर 3 जूल के बराबर होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 16 में लिखा गया है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा, यानी कि प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 17 में लिखा गया है, मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है, क्यों? तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए पानी का व्यवहार किया जाता है। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 18 में लिखा गया है, चमगादड़ शिकार का पता लगाने के लिए किस परिघटना का प्रयोग करता है? तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, चमगादड़ शिकार का पता लगाने के लिए प्रतिध्वनि का निर्धारण परिघटना का प्रयोग करता है, यानी कि प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 19 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घर से दूर भगाने के लिए किसका प्रयोग में लाया जाता है? काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घर से दूर भगाने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 20 में लिखा गया है, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारतम्य दोस्तों आवृत्ति पर निर्भर करता है, यानी कि प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 21 में लिखा गया है, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में 1/10 सेकेंड समय तक रहता है, यानी कि प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 22 में लिखा गया है, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रवर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रवर्तक तल से 56 फीट या 17 मीटर दूर खड़ा रहना चाहिए, यानी कि प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सुनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? सुनार का प्रयोग नौ संचालकों के द्वारा किया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। प्रश्न नंबर 24 में लिखा गया है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे फोटोन कहते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा।
प्रश्न नंबर 25 में लिखा गया है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ प्रकार की तरंग है, यानी कि प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 26 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत दोस्तों हाइगेंस के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 27 में लिखा गया है प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, सर्वप्रथम यह किसने बताया। प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, सबसे पहले यह ग्रेमाल्डी ने बताया था, यानी कि प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारी जल का अनुभार कितना होता है। दोस्तों भारी जल को D2O के नाम से भी जाना जाता है। भारी जल का अनुभार 20 होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 29 में लिखा गया है पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहा जाता है, यानी कि T2O के नाम से, पानी में क्या रहने पर उसे D2O के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, पानी में हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक होने के कारण भारी पानी कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 30 में लिखा गया है कार्बन क्या है। तो कार्बन अधातु है, यानी कि प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग से दोस्तों जीवाश्मों की आयु का निर्धारण होता है, यानी कि जीवाश्मों की आयु का पता किया जाता है। प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉप 31 प्रश्न करवाए हैं जो जीके जीएस से लिया गया था। तो दोस्तों आप लोग 31 प्रश्न में से कितना सही कर पाए हैं, इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक आप लोग बने रहिए।